अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। ये फ़्रॉक मैंने 7 ईयर गर्ल के लिए बनाया है, जिसके लिए मैंने 2 मीटर प्रिंटेड और 1 मीटर प्लेन फैब्रिक लिए है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़्रॉक को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने नेक तैयार करना है। तो नेक के लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है। नेक की जो विड्थ मैंने रखी है वो 2 इंच है। 2 इंच पे मार्क करके और अब लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ जो है वो 4 इंच है। तो 2 इंच का एक और आपने मार्क करके तो एक लाइन लगानी है, ड्रा करनी है और उसके बाद हल्की सी इस तरह से गुलाई आपने देनी है। ये मैंने गोल गला बनाया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी गला बना सकते हैं। तो साथ जो मार्जिन है वो 1 इंच मैंने रखा है। तो इस तरीके से पहले साइड से कटिंग करना है और फिर अंदर से कटिंग करना है। इस तरीके से नेक की कटिंग करके तो जो नेक है उसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका के साइड में सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड करके तो इसका दरमियान करना है। तो आसानी के लिए मैं इस पे कट लगा लूँगी। अब इसके बाद योक के मैंने पीसेस लिए हैं, 2 ये पीस हैं, इनको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो इनकी लेंथ है वो 11 इंच है और जो इनकी विड्थ है डबल फ़ोल्ड करने के बाद वो 9 इंच है। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले क्रॉस पैक का निशान लगाना है। क्रॉस पैक इसकी 5.5 इंच है। एक और आपने निशान लगाना है और एक सीधी लाइन आपने आर्म होल की लगानी है। आर्म होल इसका 6 इंच है। 6 इंच पे निशान लगा कर आपने एक और इस तरह से लाइन ड्रा करनी है। अब आपने चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट इसकी 7.5 इंच है और जो वेस्ट है वो इसकी 7 इंच है, हाफ इंच कम चेस्ट से है। तो इस तरीके से लाइन लगाकर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना और जो मार्जिन है वो मैंने 1 इंच रखा है, आप 1.5 इंच भी रख सकती हैं। और इस तरह से आर्म होल की गुलाई करनी है। मार्क 2 इंच पे करके तो आपने टेक की शेप देनी है। टेक की शेप इसलिए ज़रूरी है ताकि कमीज़ या फ्रॉक पहनने के बाद गला पीछे की तरफ ना घूम जाए। तो इस तरीके से आर्म होल की आपने मज़ीद आगे से थोड़ी सी और कटिंग की शेप देनी है ताकि बाजू में पहनने के बाद फ्रॉक झोल ना आए। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट को हटा दिया है और फ्रंट पार्ट को रखा है और गले को इस तरीके से ऊपर रखा है निशान लगाने के लिए। तो जहाँ गला ख़त्म हो रहा है वहाँ मैंने एक निशान लगाया है और इस निशान को आपने इस तरह से एक और आपने सीधी लाइन लगानी है। इस निशान पे सीधी लाइन लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। मैंने एक और कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैंने पिंटेक्स प्लीट्स डाली है और इसकी लंबाई चौड़ाई पूरी कर ली है। जो कपड़ा फोल्ड होकर किनारे पे सिलाई लगती है ये वो वाली प्लीट्स हैं। अब इस कपड़े को नीचे की तरफ रखना है और जो योक का कम वाला हिस्सा है उसको इसके ऊपर रख के तो आपने कटिंग करना है। तो इस साइड से आपने हाफ इंच छोड़ना है क्योंकि जब ये बाद में सिलाई होगा तो ये कवर हो जाएगा। हाफ इंच छोड़ के तो आपने बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रॉक का ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और ईजी सा है, तो आप इन गर्मियों में अपनी बच्चियों का ये फ्रॉक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कटिंग हो गई है तो ये इस तरह इसकी लुक आएगी सिलाई करने के बाद। अब फ्रंट पार्ट पर लूप्स का डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने लंबी सी डोरी तैयार की है। इस डोरी को कटिंग करके तो मैं फ्रंट पार्ट पे लूप्स तैयार करूँगी। लूप्स तैयार करने के लिए मैंने पहले 3 इंच पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद एक जो डोरी है उसको कटिंग किया है। उसके बाद ये जो मैंने कटिंग की हुई है इसी का साइज़ लेकर मैं बहुत सारी डोरियाँ छोटी छोटी कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने बहुत सारी डोरियाँ कटिंग कर ली हैं। अब ये जो पिंटेक्स प्लीट्स वाला हमारा फ्रंट पार्ट का ये हिस्सा है, इसको इसके ऊपर इस तरीके से आपने ये डोरियाँ रखनी है और सिलाई आपने करते जाना है। इनका जो दरमियानी फासला है वो मैंने हाफ इंच रखा है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से रखिएगा। अगर आपने 1 इंच भी फासला रखना है तो आप 1 इंच तक रख सकती हैं। गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मैंने ये सारी लूप्स अटैच कर ली हैं। उसके बाद अब जो योक का ज़्यादा वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से आपने नीचे रखना है और पिंटेक्स प्लीट्स वाला कपड़ा ऊपर रख के तो आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तो सिलाई करना है क्योंकि पिंटेक्स प्लीट में मैंने हाफ इंच कपड़ा ज़्यादा लिया था। तो इस तरीके से आपने सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद अब आपने एक और दबाव की सिलाई लगानी है लूप्स की मजबूती के लिए। तो सारे लूप्स का जो रुख है वो आपने पिंटेक्स प्लीट्स वाले कपड़े की तरफ रख के तो ऊपर सिलाई लगानी है। नेक को इस तरीके से रख के आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर से कटिंग करके तो ये छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इस गले को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके तो आपने एक और किनारे पर दबाव की सिलाई लगानी है। तो ये योक का फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। मैंने बैक पार्ट भी इसका तैयार कर दिया। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने हर वीडियो में ये बैक नेक तैयार करने का आपको बताया है। तो इस तरीके से मैंने 2 और कपड़े के पीस लिए हैं। इनकी लेंथ भी 34 इंच है और जो विड्थ है वो भी 34 इंच है। ये डबल पीसेज हैं।
इन पीसेस को आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, क्योंकि ये मैंने अम्ब्रेला फ़्रॉक बनाया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर से चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई लेने के लिए मैंने जो योक का पीस तैयार किया उसको इस तरीके से रख के मैंने 2 निशान लगाए हैं और इस तरीके से आपने मैच कर लेना है, ताकि एक साइड से जितना फासला है दूसरी साइड से भी इतना होना चाहिए। फासला बराबर करने के बाद एक आपने सीधी लाइन ड्रा करनी है और उस लाइन का पहले आपने हाफ़ लेना है और उसके नीचे हाफ़ इंच पे आपने एक और पॉइंट लगाकर इस तरह आपने गुलाई की शेप देनी है। इस तरह अम्ब्रेला फ्रॉक की जो शेप होती है वो बहुत अच्छे से आती है। अब इंची टेप को आपने इस तरीके से आपने कोने की तरफ रखना है और जितनी आपको लंबाई चाहिए होगी आपने उतनी लंबाई पूरी करके तो इस तरीके से आपने निशान लगाते जाना है। तो ये अम्ब्रेला फ़्रॉक की बहुत ही परफेक्ट कटिंग है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो अम्ब्रेला फ़्रॉक की शेप बहुत अच्छे से आएगी। पहनने के बाद इसकी जो गोलाई है वो बिल्कुल सीधी से आएगी। कुछ फ़्रॉक इस तरह मैंने सिले हुए देखे हैं जो एक साइड से लटक रहे होते हैं और दूसरी साइड से ऊपर उठे हुए होते हैं। तो ये अम्ब्रेला फ़्रॉक की गलत कटिंग की वजह से होता है। तो ये जो मैंने आपको कटिंग बताई है बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। तो अब मैंने ये एक और कपड़े का पीस लिया है, दरमियान में मैंने कली डालनी है। तो इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने इस फ़्रॉक का जो नीचे घेर है उसकी लेंथ के मुताबिक रखी है। तो आपने एक हिस्सा साइड पे करना है और जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से रख के तो दरमियान से आपने कटिंग कर लेनी है। अम्ब्रेला फ़्रॉक का ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो इसके अंदर जो कली डलती है वो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो अब मैंने कटिंग कर ली है। ये जो पीस मैंने कटिंग किया है कली के लिए इसको इन पीसेस के साथ मैंने अटैच करना है। तो इसको इसके ऊपर रख के तो किनारे पे आपने हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगानी है और उसके बाद दूसरे हिस्से को भी इसी तरीके से रख के हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तो आपने सिलाई लगानी है। अब मैंने सिलाई लगाकर इस कली वाले पीस को इस फ्रंट पार्ट के दरमियान में अटैच कर दिया और ऊपर एक दबाव की सिलाई भी लगाई है ताकि इसकी जो नीटनेस है वो बहुत अच्छे से हो। अब मैंने इस पीस का दरमियान करना है। दरमियान करने के बाद इस पे एक निशान लगाना है और एक साइड इस तरीके से उठाकर आपने सेट करनी है इस निशान के ऊपर और दूसरी साइड को भी इसी तरीके से आपने उठाकर तो इस निशान के ऊपर सेट करना है। सेट करने के बाद आपने पिन अप कर लेना है। बाद में इसकी सिलाई भी मैं आपको बताऊँगी, पहले बाजू की मैं कटिंग कर लूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको पिन अप भी कर लिया है। अब बाजू की कटिंग करनी है तो बाजू की कटिंग के लिए मेरे पास कपड़ा बहुत कम पड़ा था तो ये मैंने पीस इस तरीके से मैंने रखे हैं। तो इनकी जो विड्थ है वो 8 इंच है और जो इनकी लेंथ है वो है 11 इंच। तो 3 इंच पे आपने पहले एक मार्क करना है। 2 इंच की तरफ आगे की तरफ आपने बढ़ाकर एक लाइन ड्रा करनी है ऊपर आर्म होल की शेप के लिए। तो बाजू की कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। मेरे पास बाजू का जो कपड़ा है वो बहुत कम था तो इस वजह से ये वाला डिज़ाइन बना है। नीचे जो मोहरी है वो 5 इंच मैंने रखी है। तो इस तरीके से निशान लगाकर बाजू की भी आपने कटिंग कर लेनी है। बाजू भी मैं साथ साथ सिलाई इसके कर लूँगी। तो इस तरीके से आपने इसको खोलना है। खोलने के बाद ये जो साइड वाले पीस हैं उनको इस तरीके से आपने रखना है। इस तरीके से आपने सेट करके रखना है। रखने के बाद इसके किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद मैंने इस फ्रॉक के ऊपर एक लेस लगाई है। ये थोड़ी फैंसी लेस है तो इसको इस तरीके से बाजू के ऊपर रख के तो आपने सिलाई करना है। तो ये मैंने बाजू दोनों तैयार कर ली है, लेस लगा ली है। तो अब इस योक पे आपने इस तरीके से रख के तो सिलाई करनी है। तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं उन पे मैं इस तरीके से बाजू अटैच करती हूँ। बड़ों के कपड़ों पे मैं गुलाई वाले बाजू लगाती हूँ। तो मैंने ये बाजू के दोनों अटैच कर दिए हैं योक पे। तो अब ये जो फ्रंट पार्ट पे मैंने आपको बताया था कि इसकी थोड़ी सी सिलाई रहती है, उसकी आप सिलाई करनी है। तो नीचे इस तरीके से मैंने निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद आपने एक और सिलाई लगानी है। जो हमने कली डाली हुई है उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है ताकि जो इसकी नीटनेस है वो अच्छे से हो और इसकी जो शेप है वो भी अच्छे से आए। तो इस तरीके से जो योक है उसका दरमियान करना है और इस फ्रंट पार्ट का जो नीचे घेरा है उसका भी आपने दरमियान करके तो इस तरीके से आपने पहले एक साइड से सिलाई लगानी है और फिर आपने दूसरी साइड से सिलाई लगानी है। हाफ़ इंच का आपने मार्जिन छोड़ के तो इस पे आपने सिलाई लगानी है।
तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। फ्रंट पार्ट मैंने इसका अटैच कर दिया है, बैक पार्ट भी आपने इसी तरीके से इस पे अटैच करना है। तो मैंने अटैच कर दिया है। तो अब जो अंदर वाली जो फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है। यहाँ पर बाजू मैंने जिस तरह कपड़ा मेरे पास बचा था उस तरीके से मैंने तैयार किया। तो आप बाजू का कोई डिज़ाइन भी बना सकती हैं, कोई भी प्यारा सा। तो जहाँ योक ख़त्म हो रही है वहाँ पर मैंने बेल्ट लगाना है। ये मैंने बेल्ट तैयार की हैं। तो जहाँ योक ख़त्म हो रही है वहाँ पर आपने दरमियान करके तो ये बेल्ट इस तरीके से आपने रखना है और उसके ऊपर आपने 3-4 सिलाइयाँ लगा कर तो आगे की तरफ आपने सिलाई बढ़ानी है। अक्सर जो गर्मियों के कपड़े होते हैं बच्चों के, वो मैं थोड़ी खुली सिलाई करती हूँ क्योंकि लोन होती है, वो उतारते हुए फट जाते हैं कपड़े। तो खुली सिलाई करती हूँ। तो फिर पहनने के बाद ये बेल्ट बंद करके जितनी फिटिंग चाहिए होती है उतनी फिर कर लेते हैं। तो दोनों साइडों से मैंने सिलाई लगा दी है। अब नीचे की तरफ आपने नीचे जो घेर है उस पर आपने सिलाई लगानी है। तो चूँकि ये अम्ब्रेला फ़्राक है, नीचे जो शेप है वो इसकी गुलाई में दी गई है। तो आप जब पहली बार डबल सिलाई लगाएंगे तो नीचे से जो गुलाई है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से पहले आपने सिंगल सिलाई लगानी है। सिंगल सिलाई लगाने के बाद आपने डबल सिलाई लगानी है। इससे जो आपने गुलाई दी हुई होगी वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये मैंने सिंगल सिलाई लगा ली है इसकी गुलाई में। और अब एक और आपने सिलाई लगानी है इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके। यहाँ पर मैं इस पे नीचे लेस भी लगाऊंगी। लेस सिर्फ मैं फ्रंट पार्ट पे लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो लेस का पीस है वो बहुत ही कम रह गया था मेरे पास बाजू पे लगाने के बाद। तो इस वजह से मैं सिर्फ फ्रंट पे ही लेस लगाऊंगी। तो लेस को इस तरीके से रखना है। रखने के बाद किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। यहाँ पर जो इस पे मैंने लेस लिया है वो बिल्कुल सिंपल लिया है, कोई मैंने इसमें मतलब फैंसी कोई लेस मैंने अटैच नहीं की। तो अब बटन बनाने ऊपर जो मैंने लूप्स तैयार किए थे उनके लिए, तो बटन बनाने के लिए मैंने ये वाला सिंपल बटन लिया है, कपड़े का पीस कटिंग की है। तो इसको इस तरीके से अंदर वाली साइड पे करके तो पहले इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और सुई धागे की मदद से इस बटन को तैयार कर देना है। ये जो घर में तैयार किए जाने वाले बटन होते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बच्चों के फ्रॉक्स पे। तो मैं ये ज़्यादातर ये वाले बटन यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से डबल ट्रिपल इस पे गियर लगाकर तो इस बटन को तैयार करना है और एक्स्ट्रा जो अंदर कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना है। बटन मैंने आपको तैयार करके बताया है, बाकी सारे बटन मैंने खुद तैयार कर लिए थे और उनको इस तरीके से मैंने फ्रॉक के ऊपर लगा दिया है। तो इस बटन को इस तरीके से रख के तो आपने सुई धागे की मदद से ये बटन लगा लेना है। और मज़ीद खूबसूरती के लिए मैंने ये कपड़े की बॉल बना के तो इस फ़्राक पे इसके ऊपर इस तरीके से लगाई है। तो फ़्राक जो है उसकी जो सिलाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग करके तो इसको प्रेस कर लिया है। फ़्राक का ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी सा है, कम टाइम में सिलाई होने वाला है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।